जय माता दी, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आई विश कि आप सब खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे, ईश्वर पर ध्यान लगा रहे होंगे, पॉजिटिव रह रहे होंगे। तो अभी इस वक्त की एनर्जीज़ और अभी इस वक्त की ऊर्जा क्या है आपके रिश्ते को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर, इस चीज़ को देखेंगे, चेक करेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं। रीडिंग कितना मैच करेगी आपके साथ, कितना मैच नहीं करेगी, ये चीज़ आपको देखना है। फिर कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आपके साथ मैच करे। जितना मैच करे रख सकते हैं, नहीं मैच करता है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। राशियाँ मैं इसमें बता दूंगी, एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग चेक करूँगी। और इस वक्त ना, अगर आपकी कोई लव लाइफ है, आपकी कोई रिश्ता है, कोई भी रिलेशनशिप है, आपका कोई भी कनेक्शन है आपका आपके पार्टनर के साथ, लाइक फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके फ्रेंड हैं, ठीक है, आपकी कोई लव लाइफ है, मैरिड पर्सन हो आप, ठीक है, तो इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं और क्या चल रहा है, एंजल गाइडेंस क्या है इस वक्त आपके लिए, इस चीज़ को चेक करेंगे। तो देखते हैं कार्ड के अकॉर्डिंग। ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको पर्सनली बात करना है और अगर अपने पर्सनली आपको चेक करवाना है, आप जानना चाहते हो कि आगे आपकी लाइफ में क्या होगा, आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या है, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे हो, जानना चाहते हो कब तक जाएगी थर्ड पार्टी, शादीशुदा लाइफ है आपकी, मैरिड लाइफ है तो उसमें कब तक चीज़ें ठीक होंगी, या आपकी मैरिड लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे आगे, फ्यूचर क्या है आपके रिश्ते का, शादी कब होगी, या फिर आप जॉब के लिए, करियर के लिए परेशान हैं, विदेश जाना चाहते हैं, करियर को लेकर कुछ भी देखना चाहते हैं, कब जॉब लगेगी या करियर में आगे क्या प्रोग्रेस होगी, किसी भी चीज़ की अगर आपको कुछ पूछना है, जानकारी प्राप्त करना है, फ्यूचर रीडिंग आपको लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको जन्म पत्री भी बनवानी है तो भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपनी कुंडली चेक करवा सकते हैं, कुंडली दिखवा सकते हैं, टैरो का रीडिंग ले सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त की एनर्जीज़ क्या है। ओके, तो यहाँ पर स्लोइंग डाउन एनर्जीज आ रही है। देखिए, फर्स्ट कार्ड इज स्लोइंग डाउन एनर्जीज। कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे पिछले कुछ टाइम से ना काफ़ी चीज़ें स्लो हो गई हैं आपकी लाइफ में, जैसे होता है ना कि समय रुक सा गया है, ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर। समय रुक सा गया है मतलब चीज़ें बहुत आपकी लेट बैक हो रही होंगी, काम नहीं बन रहे होंगे, काम में रुकावटें होंगी, क्योंकि कार्ड ही कुछ ऐसा कह रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पर कितना ज़्यादा एकदम स्लो एनर्जीज आ रही है। मतलब अगर आपकी इस समय कोई रिलेशनशिप होगा तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा उलझन, कुछ ना कुछ इश्यूज़, कुछ प्रॉब्लम्स, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का होना, पार्टनर की तरफ से ऑन ऑफ होना, आपके दोनों के बीच में झगड़े बहुत ज़्यादा होना, या आपकी रिश्ते में कुछ ना कुछ ऐसा होना जिसमें लाइक समझ ही नहीं आ रहा कि क्या होगा, रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, रिलेशनशिप में क्या होगा, तो कुछ ऐसी स्थिति का होना। तो एक कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम से आपकी कुछ कामों में रुकावटें आ रही हैं और आपकी लाइफ जो है ना, या रिश्ता जो है ना, बिल्कुल एकदम स्लो हो गया है, बिल्कुल स्लो है ना। अगर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो सकता है कि आप हो रहे हो, इन दोनों काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा बर्डन दे रही हैं। फ्रस्ट्रेशन आई थिंक बहुत ज़्यादा हो सकता है कि कुछ लोगों में हो रही हो, एंजाइटी बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो आप। कुछ राशियां हैं जैसे कि यहाँ पर धनु हो गई, कर्क राशि हो गई, मेष राशि हो गई, कुंभ राशि हो गई, और सिंह राशि, मकर राशि एंड टॉरस। ये कुछ राशियाँ ऐसी मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि अगर आपकी ये राशियाँ हैं तो काफ़ी ज़्यादा आप इस वक्त स्ट्रेस फील कर रहे होंगे। कर्क राशि ऑल्सो, कर्क राशि और कन्या राशि में तो पिछले करीब साल भर से ही मैं बोलूँगी कि कर्क, कन्या, धनु और मकर, मेष, ये कुछ ऐसी राशियाँ मैंने बताई हैं जिनमें काफ़ी, और कुंभ राशि ऑल्सो, काफ़ी मतलब पिछले साल से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, अप एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा चल रहे होंगे, जॉब में कमी आई होगी, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया होगा, लोगों का व्यवहार कुछ ऐसा होगा कि किसी की रियलिटी कभी पता ही नहीं थी कि अभी इस इंसान का असली चेहरा ऐसा है, सामने आया होगा। पार्टनर की तरफ से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का अचानक से हो जाना, अचानक से ही जॉब
छूट जाना या जॉब में पॉलिटिक्स हो जाना, कामकाज में अचानक से ही स्लो हो जाना। बिजनेस कर रहे हो आप तो हो सकता है कि अचानक से बिजनेस एकदम लो हो गया हो। पहले बिजनेस में फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांगली थे आप, बिजनेस बहुत अच्छा था आपका, अचानक से बिजनेस एकदम स्लो हो गया होगा। तो थोड़ा शनि का प्रभाव भी है और बृहस्पति का प्रभाव भी है। तो चीज़ें क्या हो रहा है उस समय ना, बुध का भी है थोड़ा सा, मतलब चीज़ें जो है ना आपकी वो लेट हो रही हैं, हर चीज़ स्लो हो रही है। रिलेशनशिप में भी मैं देख रही हूँ कि मूड स्विंग्स बहुत हो रहे होंगे, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे होंगे। आपको समझ नहीं आ रहा होगा इस वक्त राइट नाउ कि आपका पार्टनर आपसे लव करता भी है कि नहीं, उसकी फीलिंग्स आपके लिए पॉजिटिव है भी कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बिल्कुल बदल गया हो। तो कुछ ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पर दिख रही है, मतलब लाइक एक डिले जो है ना वो मुझे यहाँ पर आपके इस वक्त दिख रहा है। आपके कार्ड के अनुसार बहुत डिले हो रही हैं चीज़ें आपकी। आप संभालना चाहते हो, बैलेंस में करना चाहते हो, बट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो अचानक से पार्टनर की, मुझे लग रहा है कहीं कहीं अचानक से पार्टनर ने बिल्कुल अपने आप को आपसे दूर कर रखा है। इस समय आपके रिश्ते में कुछ उलझन हो रही होंगी, रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स हो रही होंगी। तो स्लोइंग डाउन है ना, तो हर चीज़ स्लो, कार्ड कह रहा है कि हर चीज़ स्लो हो रही है आपकी। एक मंदी सी जो है ना वो आपको फेस करनी पड़ रही है, मतलब एक लाइक, चलिए इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं सेकंड कार्ड, देखते हैं क्या है। यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, माता रानी उसकी लाइफ में प्रगति हो, खुशियाँ आए, पॉजिटिविटी आए एंड उनका रियूनियन हो जाए मेरे सभी सब्सक्राइबर्स का। ओहो, सौरों का कार्ड, ये तो किसी ऐसे इंसान की कार्ड आ रहा है जो बहुत ज़्यादा परेशान है आपके बिना। बिल्कुल, इस इंसान के को देखकर तो मैं शॉक्ड हो गई, इस कार्ड को देखकर तो मैं शॉक्ड हो गई। कार्ड की एनर्जीज यहाँ पर इतनी ज़्यादा सैड क्यों आ रही है? कौन है ये पर्सन? कोई तो है जिसको पछतावा भी हो रहा है, गिल्ट भी हो रहा है। और पिछले कुछ टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन, या कर रही हैं। मेल फीमेल भाई कोई भी हो सकती हैं आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग। सॉरो का कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके लिए बहुत परेशान है, किसी का दिल आपके लिए टूट रहा है, कोई आपको अपने जीवन में देखना चाहता है, कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो आपसे दिल से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बट इन दिनों उसके और आपके बीच में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। वो आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहता है या चाहती है, लेकिन नहीं बता पा रही है, नहीं बता रही है। शायद उसे किसी ने रोका है, शायद उसकी लाइफ में कुछ इन दिनों कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है कि वो उन चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। किसी की उदासी आपके लिए बढ़ती जा रही है, किसी को पछतावा हो रहा है। तो कौन हो सकता है गाइज ये आपका? ये वो पर्सन दिख रहा है, मुझे थोड़ा मैं क्लू भी बता देती हूँ, इसके साथ हो सकता है कि आपका रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग रहा होगा। आई थिंक पहले मैं इसके लिए ना एक कार्ड ले लेती हूँ तो मैं थोड़ा सही से आपको बता भी पाऊँगी, एक्सप्लेन भी कर पाऊँगी, डिफाइन भी कर पाऊँगी। थोड़ा सा इस कार्ड को देख लेते हैं, क्योंकि ये जो भी है ना, ये जो भी है, देखो ये जो भी पर्सन है, इसके दिल में आपके लिए प्यार दिख रहा है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसको देखकर कि जैसे ये बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर खुद ही गिल्ट फील करना होता है ना, जैसे कि मतलब कोई गलती कर दी, मैंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, और अभी लग रहा है कि क्यों किया ऐसा। कुछ इस तरह की एनर्जीज आ रही है। मैं थोड़ा सा ना इसको डिफाइन कर लेते हूँ, ठीक है? तो मैं आपको अच्छे से समझा भी पाऊँगी और मैं खुद भी देख पाऊँगी कि आखिर ये क्या चीज़ है। लेकिन हाँ, कोई तो दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा परेशान है, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इस इंसान को एंजाइटी बहुत हो रही है, डिप्रेस दिख रहा है। देख रहे हो आप कार्ड? देखो आप कार्ड देखो, आपको बहुत कुछ चीज़ें कार्ड देखकर ही समझ आ जाएंगी, ठीक है? आपके बिना ना, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आपके बिना ये पर्सन रह ही नहीं पा रहा है। इसको आपसे बात करनी है, इसको आपसे
अपना इसको आपको अपना प्यार दिखाना है, इसको दिखाना है कि ये कितनी परवाह करता है, करती हैं आपकी। सच में परवाह तो इन्हें बहुत है, ये जो भी हैं भाई। आई थिंक ये मैरिड हो सकती है ये पर्सन, या ये पर्सन सिंगल भी हो सकता है कि पर्सन सिंगल हो। ये भी हो सकता है कि आप मैरिड हो, ये सिंगल हो, या आप दोनों भी मैरिड। भाई देखो इस तरह की एनर्जीज तो यहाँ पर आ रही है, बट थोड़ा सा कार्ड में ले ही लेती हूँ मैं। और ओहो, दिल में प्यार छुपा कर बैठे हैं, दिल में फीलिंग्स को छुपा कर क्यों बैठे हैं ये पर्सन। स्ट्रॉन्गली कनेक्शन भी दिख रहा है इनके साथ। तो भाई आपका क्यों इतना ज़्यादा, मतलब जैसे होता है ना कि दिल में इतना सीक्रेट, इतने हिडन एनर्जीज, इतना लव, इतना प्यार, इतनी फीलिंग्स, इतने इमोशंस हाई लेवल के, और तुम बिल्कुल शांत ऐसे बैठे हो, या तुम शांत ऐसे दिखा ऐसे रही हो, या इस तरीके से प्रेजेंट की लाइक पता ही नहीं चल रहा है। फीलिंग्स, इमोशंस लाइक अलग ही लेवल का है, बट शो क्या कर रहे हैं, शो एकदम ही साइलेंस, एकदम ही ऐसे जैसे कि कुछ मतलब ही नहीं है। और ये देखो कार्ड, मतलब नहीं तो फ्री कार्ड क्यों आ रहा है, परवाह नहीं है तो कार्ड क्यों आ रहा है भाई। एंजल्स क्यों कार्ड दिखा रही हैं ये। इनर वॉइस, दिल में छुपा के रखी हैं फीलिंग्स। ओके, देख होता है ना कोई इंसान दिल में कुछ है और फेस पर कुछ है, और सैड लेवल देखो कितना ज़्यादा हो रहा है। ये देखो एनर्जी देखो आप बस। अच्छा, ये जब आपको मैनिफेस्ट करते होंगे आपको पता चल जाता होगा, ये मैनिफेस्ट करते होंगे आपको पता ज़रूर चलता होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये मैनिफेस्ट करें या ये मिस करें, आपको याद करें, आपको पता ना चलता हो, ना ऐसा हो नहीं सकता। कार्ड इतना स्ट्रॉन्ग आ रहा है भाई, कार्ड इतना स्ट्रॉन्ग। फीलिंग को छुपा भी नहीं है पर्सन, इतना फीलिंग क्यों अपनी हाइड कर रहे हैं आपसे। किसी बात को लेकर झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह भी हुए हैं क्या आपके। किसी बात को आपने कुछ कह दिया इनसे, या इन्होंने आपसे कुछ कह दिया, या आपके दोनों के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिसने आप लोग के बीच में कुछ गलत फहमियाँ डाल दी। ओके, तभी आपकी चीज़ें भी इतना स्लो हो रही हैं इस वक्त। आपका भी मुझे लग रहा है, आपके दोनों के कार्ड को देखकर ना मैं तो शॉक्ड हूँ भाई। तभी आपके कामकाज पर प्रभाव पड़ रहा होगा आई थिंक। अगर आपका दोनों का कोई कनेक्शन, गहरा रिश्ता है ना, फिर तो यस डेफिनेटली आप लोगों के बीच की जो दूरियां हैं वही परेशान कर रही हैं। और ये पर्सन, मुझे जहाँ तक लग रहा है, ये पर्सन हो सकता है कि आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस में होंगे। अभी लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन इनका होगा आपका। एज डिफरेंस तो आ ही रहा है। खैर, इस पर्सन के पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जो शायद इसने आपको शेयर भी किया है। पास्ट में कुछ हुआ तो था, या तो किसी के साथ रिश्ता था, किसी ने इनको धोखा दिया था, किसी ने इनको चीट किया था, या पास्ट में कोई गलत डिसीज़न इनसे हो गया था, कोई रॉन्ग डिसीज़न इन्होंने ले लिया था, बट इन्होंने आपको शेयर भी किया था। बट अभी राइट नाउ जो एनर्जीज आ रही है वो कहीं ना कहीं ऐसे आ रही है कि जैसे कुछ तो ऐसा है जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, जो ये हाइड कर रहे हैं, और उस हाइड को करने की वजह से शांत है, बट शांत है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, उस वजह से परेशान है। चलिए आपकी एनर्जीज़ को भी देखते हैं, ठीक है। मैं देखती हूँ कि अगर ये शांत है तो आपकी फीलिंग्स कैसी हो रही है। हालांकि स्लोइंग डाउन एनर्जीज काफ़ी है, ये कार्ड आपके लिए काफ़ी है, और ये बात नहीं कर रहे हैं सही से, आपको शेयर नहीं कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस। तो आई थिंक आप तो बहुत ज़्यादा आप सोच रहे होगे, ओवर थिंकिंग करोगे, परेशान हो गए आई थिंक आप, क्योंकि कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे पिछले कुछ टाइम से आप भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस कर रहे हो। बट फिर भी मैं आपके कार्ड्स को लूँगी ज़रूर, ताकि मैं थोड़ा क्लियर खुद हूँ पहले, देन आपको पूरा बताऊँगी। आई थिंक आई डोंट नो कि मैं आपको सही से बता पा रही हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं आज खुद ही ऐसा देख रही हूँ कि ये जो भी इंसान है, जो भी पर्सन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अलग ही लेवल का स्ट्रेस कर रहा है, क्योंकि इस इंसान को, इस पर्सन को ना आपको क्लियरिटी देनी, और ये क्लियरिटी दे नहीं पा रहा है, या दे नहीं पा रही हैं। कोई एक्स पर्सन या तो इनकी लाइफ में अचानक से आ गया है, अगर इनका कोई एक्स पर्सन था, या इनकी फैमिली अचानक से बीच में आ गई है, जिसकी वजह से ये एकदम आपसे दूरियाँ सी इन्होंने बना ली हैं। और इन दूरियों को बनाने के बाद ये एक इनको लग रहा है कि मतलब लाइक वाई रीज़न है ना, मतलब लाइक क्योंकि दूरियां नहीं चाहते ना ये पर्सन। चलो मैं इनका लेटर्स ही बताऊंगी आज आपको, ठीक है।
द फूल, ओके। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? आपके बॉटम ऑफ द डेक तो ऐसे आ रहे हैं भाई, क्या बात है गाइस, किसकी एनर्जीज़ है? आई डोंट नो आपके साथ मैच कर भी रही है कि नहीं कर रही है ये तो आपको बताना पड़ेगा, लेकिन आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप से ये बात नहीं करते हैं, बट आपका फोकस इनकी तरफ ही है। अब अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे हो इनको। ये किसका कार्ड है जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इन्होंने आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, या आपको धोखा दे रहे हैं, किसी और थर्ड पर्सन से कांटेक्ट कर रहे हैं? द फूल का कार्ड आपकी साइड से आया है, आपकी साइड से ये कार्ड आया है, और ये कार्ड ये कह रहा है कि पिछले कुछ टाइम से इनके और आपके बीच में ना चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हैं, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो गए हो रिश्ते को संभालते संभालते, चीज़ों को ठीक करते करते, बट हो नहीं पा रही हैं चीज़ें ठीक। आपने शायद इनसे बात करने की कोशिश भी की है, पार्टनर से कांटेक्ट करने की, कॉल करने की, मैसेज करने की, पर्सनली मिलने की, बट शायद वो चीज़ें पॉसिबल हो नहीं पाई, क्योंकि अगर ये आपसे बात भी इन्होंने की है तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई सॉल्यूशन निकला होगा, या तो उन्होंने कुछ अपनी ऐसी चीज़ें बताई होंगी जिसको आपने लाइक। तो एक कार्ड यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि जैसे आप की नज़र है इन पर, आप फोकस कर रहे हो। आई थिंक आप सोशल मीडिया के थ्रू भी आप इनको इनके लाइक इनका जो अकाउंट्स होते हैं ना, लाइक FB, इंस्टा या कुछ इस तरीके की सोशल मीडिया के अकाउंट्स पर आप को आई थिंक हो सकता है कि ब्लॉक कर दिया हो आपके पार्टनर ने, तो आप किसी और उससे देख रहे हो कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये कैसी पिक्स डाल रहे हैं, ये आपको याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कहीं ऐसा तो नहीं किसी थर्ड पार्टी में है। लाइक हो सकता है कि इनके कोई फैमिली मेम्बर्स या कोई फ्रेंड्स हो, कोई कॉमन से फ्रेंड्स हो आपके, जिससे भी आप इनके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हो कि ये अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश तो कर रहे हो, बट आप शायद आपकी कोशिश जो है ना आप सक्सेस नहीं प्राप्त कर पा रहे हो। आई थिंक मतलब आप इनके बारे में जितना जानना चाह रहे हो ना, वो चीज़ें आपको क्लियर हो नहीं पा रही हैं, और वो हो भी रही हैं तो भी कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो, ऐसा लग रहा है आपको कार्ड को देखकर। हालांकि कार्ड ये भी कह रहे हैं कि आपके दिल में ना इनके लिए बहुत फीलिंग्स हैं, बहुत प्यार है, बहुत इमोशंस हो, बहुत इमोशनली लेवल पर आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं इनके साथ, लाइक कनेक्ट हैं आई थिंक, है ना, क्योंकि कार्ड ऐसा कह रहे हैं। और मेंटली फिजिकली भी आप शायद स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में हो, बट आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं। लेकिन पार्टनर को जब देख रही हूँ तो मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ आज क्या एनर्जीज आ रही है, क्योंकि आप सोच रहे हो कुछ और इनकी एनर्जीज आ रही है कुछ और। आई थिंक आपको ना मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है आप लोगों को ना अपने एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। इस इंसान के साथ आपका जो भी रिश्ता है, पहले मैं आपको यही बोलूँगी कि पहले आप क्लियरिटी लेकर आओ। आप मतलब आई थिंक आप पहले क्लियर हो, आप किसी कन्फ्यूज़न में आकर या किसी डाउट्स में आकर अपने रिलेशनशिप को मत ब्रेक करना, पहले थोड़ा क्लियर हो जाओ। हो सकता है कि आपके इस एंड से आप कह रहे हो कि मैं क्लियर हूँ, तो भी मैं कहीं ना कहीं ये बोलूँगी आपको कि आप एक बार रीचेक करें, या फिर कहीं ना कहीं उनके इमोशंस को आप समझें। कभी कभी समटाइम्स क्या होता है ना कि कोई थर्ड पार्टी नहीं भी है, बट आपको किसी के ज़रिए कुछ ऐसा पता चल रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है, आपको फील करा रहा है कि शायद आपके बीच में थर्ड पार्टी आ चुकी है, अभी आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगा, लाइक दैट। तो नहीं, पहले आप थोड़ा सा उस चीज़ को क्लियर हो, क्योंकि मैं पार्टनर के मन को देख रही हूँ ना, जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, अगर ये मैच कर रही है आपके साथ, कनेक्ट कर रही है, तो ये जो भी पर्सन है ये आपके लिए, इसके मन में प्यार दिख रहा है, फीलिंग्स दिख रही हैं, इमोशंस दिख रहे हैं। सोलो का कार्ड है। सोलो का कार्ड ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ इनसे गलती हुई है, उन गलतियों को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा सैड हैं, कुछ मिस्टेक्स हो रही है। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि पिछले काफ़ी टाइम से ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, कोई गलतफहमी के ज़रिए या किसी बात को लेकर, या कुछ पुरानी यादें, कुछ पुरानी बातें जो हैं वो इन्हें अंदर से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही हैं, अंदर से इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। इनको ऐसा लगता है कि शायद इनसे कोई गलती हो गई, इनसे कोई कमी हो गई, जब भी आज इससे रिश्ते आपका ख़राब हो गया। तो ये कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पर दिख रही है, बट मेनली मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत परेशान है। ओके, तो
कोई आपको लेकर मतलब बहुत आपके रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस है, बट वो अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को आपको शो नहीं करा पा रहा है, ये समझ लो आप। कोई आपको लेकर वाकई में आपके रिश्तों को लेकर सीरियस है और वो अपनी जिम्मेदारियां भी निभाएगा, वो अपनी जिम्मेदारियां भी निभाएगा। वो अपनी जो आपके प्रति उसकी जो जिम्मेदारियां हैं, जो कमिटमेंट उसने किया है पास्ट में आपके साथ, जो भी कमिटमेंट उसने आपको दिया है पास्ट में, जो भी उसने आपको बोला है कि लाइक किसी भी तरह का कमिटमेंट हो सकता है कि उसने आपको दिया हो, कोई वादा आपके साथ किया हो इस पर्सन ने, तो ये अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इतने बड़े बड़े प्रॉमिसेस किए थे, इतने बड़े बड़े वादे किए थे, कहाँ गए इनकी प्रॉमिस, कहाँ गए इनके वादे, अब तो एकदम शांत हो गए, साइलेंस हो गए, तो ऐसा नहीं है। कार्ड के अकॉर्डिंग ये अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे, ये अपने प्रॉमिसेस निभाएंगे। हाँ, इन्हें कोई ना कहीं रोक हो रही है, कोई ना कोई रोक टोक हो रही है, या कोई ना कोई ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो इनके और आपके बीच में डिस्टेंस लेकर आ रही हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको यही बोलना चाहूँगी सौरों के कार्ड के साथ कि आप पहले अपने और इनके जो रिलेशन है उसको पहले पूरी तरीके से जो डाउट्स हो रहे हैं या जो आपके मन में सवाल आ रहे हैं पहले उनको क्लियर करो, देन ही आप डाउट्स या देन ही चीज़ें आप वो करना। क्योंकि इस वक्त मैं ऐसा देख रही हूँ कि पिछले काफ़ी टाइम से आप लोग इसी चीज़ में स्ट्रक हो, लाइक कि कोई थर्ड पार्टी है, कोई नहीं है, कभी ये कभी वो, एकदम एक अलग ही लेवल का आप नहीं, आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना है, बहुत ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ानी है, एक दूसरे को जानना है। अभी जानकर भी आप नहीं जान पा रहे हो, क्योंकि मे बी सिचुएशन में कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की एंट्री तो दिख रही है, बट आप पहले ये देख लें कि वो थर्ड पर्सन के साथ इनका कनेक्शन है भी कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो थर्ड पर्सन ही इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा और ये नहीं हो रहे हों, बट कोई चीज़ ऐसी हो जिसको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि हाँ आपके सामने वो चीज़ों को लेकर आएंगे, बट एक टाइम ले रहे हो, एक स्पेस ले रहे हो, चीज़ें कैसे ठीक करी जाएँ, कैसे चीज़ें संभाली जाएँ, वो सोच रहे हों। तो पहले आप इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करने की आई थिंक आपको ज़रूरत है, क्योंकि मैं आज की रीडिंग में किसी ऐसे व्यक्ति को देख रही हूँ जो वाकई में उसकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू हैं, वाकई में उसके इमोशंस आपके लिए बहुत गहरे हैं, लेकिन वो इस वक्त एक अलग ही लेवल की एनर्जीज़ में है जिसमें वो आपको सही होकर भी अपनी फीलिंग्स नहीं समझा पा रही है या समझा पा रहे हैं। उसके मन में आपके लिए ही फीलिंग्स है, उसके मन में सिर्फ आपके लिए इमोशंस हैं। वो आपका कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उससे आपका कोई भी रिश्ता हो सकता है, वो चीज़ आप देखें। लेकिन हाँ, मैं जो देख रही हूँ, मैं आपको कार्ड के ज़रिए में जो देख रही हूँ, मैं आपको वो बता रही हूँ। गहरा रिश्ता बहुत रहा है, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो एक दूसरे के साथ कनेक्शन में। मे बी कार्ड के हिसाब से ये भी लग रहा है कि पहले भी कभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ है आपका, लेकिन दोबारा से आपका जो रिश्ता था वो जुड़ गया था, चीज़ें ठीक हो गई थी। बट अब ऐसा हो गया है कि पिछले काफ़ी टाइम से नो कॉन्टेक्ट होकर ही रह गया है, कॉल ही नहीं आया है, मैसेज ही नहीं आया है, किसी बात को लेकर एकदम ही स्लो एनर्जीज जा रही है। तो ये चीज़ है यहाँ पर। एज डिफरेंस दिख रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन दिख रहा है, फ्रेंड सर्कल दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप सेम प्लेस पर वर्किंग भी हो सकते हो, कि हो कोई पास्ट लाइफ बात आपको उन्होंने बताई थी, मतलब लाइक कोई पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है कि इन्होंने आपको बताया हो किसी भी ऐसे रिश्ते के बारे में, नहीं कोई ऐसी बात उन्होंने आपको बताई थी। मुझे ऐसा लग रहा है अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में हो सकता है, कुछ पर्सनल सीक्रेट्स इनके लाइफ के थे वो उन्होंने आपको बताए थे, शेयर किए थे आपसे। तो ये कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पर दिख रही है। राशियाँ मैंने कुछ और देखी हैं, तो मैं राशियाँ आपके पार्टनर की बता देती हूँ। सबसे पहले मुझे मेष राशि दिख रही है, वर्गो दिख रही है, मीन राशि यहाँ पर दिख रही है, लिब्रा टॉरस दिख रही हैं। और देखो यहाँ पर ना कुंभ राशि और आपकी मिथुन राशि, धनु और मकर, ये राशियाँ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि कहीं ना कहीं रियूनियन को लेकर इनकी एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली आ रही है। कर्क राशि वाले एंड कन्या राशि वाले, ये दोनों ही मैं बोलूँगी बहुत ही ज़्यादा सैड इस वक्त दिख रहे हैं, बहुत सैड दिख रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं। वैसे भी जो कैंसर होते हैं, कैंसर साइन, वाटर साइन, लाइक एकदम ही इमोशनली लेवल पर अलग ही चले जाती है उनकी फीलिंग्स। तो ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अगर टाइम ले रहा है तो बहुत जल्दी पर्सन कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन लेगा जिससे आपके और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो ख़त्म होंगी प्रॉपर तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका एक्शन मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है गाइस। ठीक है, चलिए एंजल गाइडेंस ले लेते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे सब्सक्राइबर्स जानना चाहते हैं कि उनके
पार्टनर क्या वापस आएंगे, क्या वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे उनके और मेरे सब्सक्राइबर्स के बीच में सब कुछ ठीक होगा, क्या वो वेट करें या मूव ऑन करें। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें। बॉटम ऑफ द डेक लेंगे, ठीक है। देखो आप खुद देखो बॉटम ऑफ द डेक, एक बैलेंस बनने की ज़रूरत है, एक बैलेंस बनेंगी। ये पर्सन ना, देखो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, ये पर्सन इस वक्त किसी ऐसी परेशानी में स्ट्रक हैं जिसकी वजह से ये टाइम ले रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी शो तो हो रही है, बट वो थर्ड पार्टी कौन है, क्या है, पहले उस चीज़ को आपको जानने की ज़रूरत है। उस थर्ड पर्सन के लिए आपके पार्टनर के मन में प्यार है कि नहीं, वो चीज़ जानने की ज़रूरत है। वो थर्ड पर्सन क्या चाहता है, ये चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर की कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर दो चीज़ों में स्ट्रक हो गए हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं बट दो चीज़ों में वो स्ट्रक हो गए हैं। तो ये चीज़ है। हालांकि कार्ड के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग साइन भी है, और ये कार्ड ये भी कह रहा है कि कहीं ना कहीं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मतलब अगर आपकी जर्नी है, आपका रियूनियन होगा ही होगा। अगर आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, कोई डिवाइन कनेक्शन है, आपका रियूनियन होगा ही होगा। अगर ये कार्मिक बंधन है इस वक्त, तो फिर चीज़ें अलग लेवल की होंगी, अलग ही चली जाएंगी। बट अगर डिवाइन कनेक्शन में आपकी जर्नी है, तो आपका मिलन या आपका रिश्ता को तोड़ नहीं सकता। ये है इस कार्ड की एनर्जी। सो गाइज, आई होप सो कि मेरी टैरो कार्ड रीडिंग आपके साथ कनेक्ट हुई हो। कितना कनेक्ट किया है आपने मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को, कितनी एनर्जीज़ आपने कनेक्ट की है बताना आप, एंड कमेंट सेक्शन में लिखना। आज की लेकिन रीडिंग में सबसे ज़्यादा मुझे जो दिल को, जो मुझे कार्ड छुआ, जो मेरे दिल से बहुत अटैच हो गया, जिसके इमोशंस मुझे बहुत हाई लेवल के दिख रहे थे, वो मुझे एक ऐसे पर्सन के इमोशंस दिखे हैं आपके लिए जो वाकई में इस वक्त आपसे दूर है, अपनी फीलिंग्स आपके साथ नहीं शेयर कर रहा, बट उसके मन में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स है। और ये व्यक्ति जिस दिन अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर करेगा ना, कंप्लीटली पूरी करेगा, पूरी बात आपको बताएगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो कोई बहुत ज़्यादा पेन में है, कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन वो चाहता है कि चीज़ें ठीक हो। ये चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और वो ठीक करेगा भी, वो करेगी भी ठीक, है ना। वो खुद एक्शन लेंगी, वो खुद कहीं ना कहीं पहल करेंगी, या कहीं ना कहीं पहल करेंगे चीज़ों को ठीक करने में। उनकी तरफ से स्ट्रॉन्ग साइन है, बट जर्नी होनी चाहिए आपके बीच में, डिवाइन कनेक्शन होना चाहिए आपके बीच में, कोई कार्मिक बंधन नहीं होना चाहिए, कोई कार्मिक एनर्जीज नहीं होनी चाहिए। आपकी इनके साथ जो ऊर्जा है वो कनेक्ट होनी चाहिए। कितना मैच किया है, कितना कनेक्ट किया है, ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें, मेडिटेशन करें। टेक केयर, बाय बाय।